नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज जो है वो 17 जुलाई 2020 जो है वो तारीख है। कल यानी कि 16 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो परीक्षा है उनके संबंध में और जो भी गाइडलाइंस है उसके संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और ये ट्वीट भी आप देख पा रहे हैं, कल ही जो है वो 16 जुलाई को जो है वो किया गया था। उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के दिनेश शर्मा, उनकी तरफ से कि स्नातक कक्षाओं के प्रथम और द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रोन्नत किया जाएगा और दोनों में अंतिम वर्ष की जो परीक्षा है वो होगी। और जो शासन है उसने विश्वविद्यालय के लिए गाइडलाइन जारी किया है। तो ये गाइडलाइन आप देख पा रहे हैं, इसमें तारीख जो है वो पड़ी हुई है 16 जुलाई 2020। इसमें उच्च शिक्षा विभाग में सत्र 2019-20 की जो बची हुई परीक्षाएं उसके संबंध में दिशा निर्देश जारी हुए हैं। तो कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सारे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें आप मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि ये लिखा हुआ है, कोविड-19 के खतरे को देखते हुए विश्वविद्यालय की जो अंतिम वर्ष है या अंतिम जो सेमेस्टर है उसको छोड़कर बाकी सभी जो परीक्षाएं हैं उनको स्थगित किया जाएगा। क्लियर तरीके से सभी लिखा हुआ है। और ये भी ऊपर देख लीजिए कि राज्य विश्वविद्यालय जो है इसके संबंध में लिखा हुआ है। और दूसरे तीसरे पॉइंट में लिखा है कि जो परीक्षाएं आपकी विश्वविद्यालय की लॉकडाउन से पहले संपन्न करा ली गई थी वो तथा मूल्यांकन के पश्चात वह जो परिणाम जारी कर दिए गए हैं वे परिणाम वैसे के वैसे ही रहेंगे। जो इन परीक्षाओं पे जो नियम लागू थे वही लागू जो है वो रहेंगे। तो ये अभी जो नियम लागू किया गया है वो लागू नहीं होगा। तीसरे वाले पॉइंट में लिखा है कि विभिन्न कक्षाओं की कुछ परीक्षाएं लॉकडाउन से पहले संपन्न करा ली गई थी तो उनके मूल्यांकन करके उनके अंक जो है वो अंतिम परिणाम में सम्मिलित जो है वो किए जाएंगे। और चौथा पॉइंट आपका बैक पेपर से संबंधित लिखा है कि सभी संकायों के जो विभिन्न कक्षाएं हैं उसके ऐसे छात्र जो कि 18 मार्च 2020 यानी कि लॉकडाउन से पहले संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संपन्न कराई गई जो परीक्षा है उसके प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के आधार पर अपनी कक्षा के प्रत्येक विषय में अलग अलग उत्तीर्ण की है अथवा कह सकते हैं बैक पेपर के लिए अर्ह हैं, उन्हें अगले वर्ष या अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत कर दिया जाएगा और उनकी जो बची हुई परीक्षाएं वो स्थगित रहेंगी। और ऐसे छात्र जो पूर्व में संपादित इस परीक्षा के अपूर्ण परिणाम के आधार पर संबंधित विश्वविद्यालय के नियमानुसार बैक पेपर के लिए भी अर्ह नहीं है तो यह कह सकते हैं अनुत्तीर्ण है, उनको वर्ष 2020 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण ही जो है वो घोषित किया जाएगा। और पांचवें पॉइंट में इसे क्लियर करते हुए लिखा है कि ये केवल अवशेष परीक्षाओं के लिए जो है वो लागू होगा। अंतिम सेमेस्टर और अंतिम वर्ष की जो परीक्षा है उसके लिए यहाँ पर बात करें तो इसमें लिखा है कि सितंबर 2020 के अंत तक ऑफलाइन पेन और पेपर ऑनलाइन मिश्रित ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन विधा से जो बची हुई परीक्षाएं हैं वो आपकी संपन्न कराई जाएंगी। तो कब? आपकी सितंबर 2020 माह में जो अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं के संबंध में ऊपर मैंने बताया। और स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक संपन्न कराकर स्नातक अंतिम वर्ष का जो परीक्षा परिणाम है वो 15 अक्टूबर तक तथा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम 31 अक्टूबर तक घोषित जो है वो किए जाएँ। और नीचे जो परीक्षा है उसके लिए प्रावधान लिखे हुए हैं। यहाँ पर अंतिम सेमेस्टर अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं उनके लिए जो प्रश्न पत्र है उसका बैकलॉग लिखा हुआ है। अब बात करते हैं जो प्रथम वर्ष या द्वितीय सेमेस्टर की जो परीक्षा होगी उसके संबंध में। तो यहाँ पर दो विकल्प दिए गए। पहला विकल्प तो ये दिया गया है कि प्रथम वर्ष के जो छात्र हैं उनके जो परिणाम है वो आंतरिक मूल्यांकन 100% यानी कि 100% जो आंतरिक मूल्यांकन होते हैं, इंटरनल नंबर होते हैं, उसके आधार पर जो है वो नंबर दे दिए जाएँ पूरे। या दूसरा यहाँ पर विकल्प ये दिया गया है जो कि समिति जो है उसकी संस्तुतियाँ यहाँ पर अलग अलग दी गई हैं उसके अनुसार। जैसे कि पहले विकल्प में आप में देखेंगे तो इसमें लिखा है कि जो आपका जो छात्र है इस बार तो उसे प्रमोट कर दिया गया, पर अगली बार जो अगला जो सेमेस्टर आएगा उसमें जो पेपर होंगे उसमें जितने भी उसको अंक प्राप्त होंगे उन्हीं अंकों के आधार पर जो अभी प्रमोट किया है उन अंकों को भी यहाँ पर दे दिया जाए। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है कि वे छात्र जो 2020-21 की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होंगे और संबंधित विश्वविद्यालय के नियमों के अंतर्गत यदि वे सभी विषयों में अलग अलग उत्तीर्ण पाए जाते हैं तो उसके द्वितीय वर्ष के समस्त जो विषय हैं उसके प्राप्तांकों का औसत अंक ही उसके जो प्रथम वर्ष है उसके लिए भी जो है जो प्रश्न पत्र है उसका प्राप्तांक मान लिया जाएगा। यानी कि जो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर जो रियल में पेपर होंगे उन अंकों के आधार पर आपके जो प्रमोट किया गया उन अंकों को भी मान लिया जाएगा। तो यही आपका आगे भी पॉइंट लिखा हुआ है कि जब जो छात्र है वो अगला वाला जो सेमेस्टर है उसमें कुछ विषय में फेल है तो उसमें आपका एवरेज अलग तरीके से निकाला जाएगा, या वो अधिक विषयों में फेल है
तो उसके आधार पर एवरेज अलग निकाला जाएगा। तो ये तो दो विकल्प दिए गए हैं, या तो संस्तुतियों के आधार पर या तो आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ये चुनाव करने का जो है वो जो संबंधित विश्वविद्यालय है वो अपने अनुसार जो है वो चुनाव कर सकता है। और यहाँ पर इंटरमीडिएट जो कक्षाएं उनकी परीक्षा को लेकर भी लिखा हुआ है कि 50% जो पिछले सेमेस्टर है विगत परीक्षा है उसके परिणामों के आधार पर, और 50% जो है वो इंटरनल नंबर के आधार पर यहाँ पर मूल्यांकन जो है वो किया जा सकता है। और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि प्रथम और अंतिम वर्ष जो है वो सहित सभी वर्षों के लिए ऐसे छात्र जो कि 2021 की परीक्षा के परिणाम के आधार पर निर्धारित किए जाने वाले 2020 की बची हुई परीक्षाओं के परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि जो उन्होंने बताया कि आपका जो अगला सेमेस्टर होगा उसके आधार पर आपके पिछले वाले अंक जो है वो दिए जाएंगे, जो कि ऊपर गाइडलाइन में मैंने बताया। तो यदि आप उनसे संतुष्ट नहीं हैं तो आप 2021 में आयोजित होने वाली बैक पेपर परीक्षा 2021-20 में आयोजित होने वाली वार्षिक सेमेस्टर परीक्षा के उन समस्त किसी भी विषय में सम्मिलित होकर अपने अंकों में सुधार करने के भी अवसर आपको मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक नंबर प्रदान कर दिए गए उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, तो उसमें आप पेपर देकर सुधार भी जो है अपने अंकों में कर सकते हैं। और लास्ट में यही चीज़ लिखा है कि 23 जुलाई 2020 तक जो परीक्षा के कार्यक्रम के साथ अपनी जो कार्य योजना है वो शासन को भेजने का कष्ट करें। तो ये ओवरऑल आपका नोटिफिकेशन था। अब बात करते हैं हम अब कि क्या ये डीएलएड के संबंध में लागू होगा कि नहीं। तो मैंने आपको क्लियर तरीके से बता दिया कि ये उच्च शिक्षा से संबंधित है, यानी कि आपका स्नातक और परास्नातक, यानी कि आपका ग्रेजुएशन और उसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन, तो इन्हीं दोनों के लिए है आपका। अब ये देखना है कि पीएनपी इस पे जो है वो, यानी कि जो उत्तर प्रदेश की जो गाइडलाइन जारी हुई है इस पर क्या फैसला लेता है, क्योंकि एक आपके जो बैच रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके द्वारा बात की गई थी, तो उन्होंने कहा था कि जो ये आपकी यूजीसी की गाइडलाइन है उसके बाद वो अपना फैसला जो है वो लेंगे। तो अब देखते हैं एक नोटिफिकेशन जो आपका डीएलएड से ही संबंधित है, जिसमें आप देखेंगे तो डीएलएड 2018 बैच तृतीय सेमेस्टर प्रोन्नत और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जुलाई माह में कराए जाने के संबंध में जो है वो जारी हुआ है। और प्रेषक में आप देखेंगे तो कौन है, श्री राज्यपाल कुलपति के अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, जिन्होंने सेवा में भेजा किसको है, तो अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को संबोधित करते हुए जो है वो पत्र लिखा है, जिसमें आप देखेंगे तो श्री विक्रांत प्रताप सिंह प्रदेश संयोजक और मुख्य प्रवक्ता सूचना डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा उत्तर प्रदेश का जो ईमेल है इसका पत्र उन्होंने 25/6/2020 जो है, जो कि माननीय कुलपति राज्यपाल उत्तर प्रदेश को संबोधित है, उसका संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट जो है वो करें। इसके संबंध में नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसमें भी लिखा है कि इसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का जो है वो कष्ट करें। तो ये जो उन्होंने ईमेल किया था आपके तृतीय सेमेस्टर प्रोन्नति और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जुलाई में कराए जाने के संबंध में, उसको संज्ञान में लेते हुए उसका यहाँ पर रिप्लाई जो है वो किया है। अब क्या कुछ इसके संबंध में फैसला लिया जाता है। आपकी स्नातक और परास्नातक की गाइडलाइंस भी जारी हो गई। अब देखते हैं क्या कुछ आपका अपडेट जो है इन परीक्षाओं को, यानी कि डीएलएड की जो परीक्षाएं हैं उसके संबंध में निकल कर आता है। तो यही था हमारे आज के ओवरऑल अपडेट में। आज को में इतना ही। वीडियो पसंद आया और लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।